के लिए एक डिनर का आयोजन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से। और जिस जगह पर यह प्रोग्राम होना था वहां डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, सामने पीट हेग्सेथ मौजूद थे, कई और जो अधिकारी हैं व्हाइट हाउस के वो मौजूद थे। लेकिन तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। और उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो फौरन आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को घेर लेते हैं चारों तरफ से। और उसके बाद ट्रंप को फौरन वहां से हटा के ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के जो एजेंट्स हैं वो ये चीखते हुए सुनाई दिए कि गन शॉट फायर किया गया है, यानी गोलियां चलाई गई हैं, गोलियां चलाई गई हैं। और वहां पे जो कई पत्रकार थे उनको भी वहां से हटाया गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया कि शो विल गो ऑन, इस तरह का उन्होंने मैसेज किया। पूरे इलाके को सिक्योरिटी एजेंट्स ने घेर लिया है। कई एम्बुलेंसेस भी वहां पर तैयार थी, तब फौरन लाई गई। और हालात ऐसे थे कि भयंकर अफरा तफरी का माहौल था। पीट हेग्सेथ जो है रक्षा मंत्री, वो भी वहां से तेजी से बाहर निकलते हुए हिल्टन से दिखाई दिए। यानी कुछ देर के लिए पूरे हिल्टन में अफरा तफरी का माहौल था। अब सवाल ये है अभी कि ये फायरिंग डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के लिए थी? क्या ये हमला डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है? क्या इसका किसी तरह से कोई लेना देना ईरान की जंग से है? ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा है, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एजेंट्स हैं। आसपास के पूरे इलाके की जो है उसका तलाशी अभियान जारी है कि क्या और भी हमलावर मौजूद हो सकते हैं। देखिए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप खुद इस प्रोग्राम में मौजूद थे और वहां जो सब कुछ हुआ वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है। अब कई तरह के स्पेकुलेशंस हैं, कई तरह के इसमें चीजें सामने निकल के आ रही हैं। देखिए एक तो वहां पत्रकार पूरे मौजूद थे, व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का प्रोग्राम था, यानी जितने बड़े पत्रकार हैं वो सब मौजूद थे। उनके सामने स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, गोलियों की आवाज आती है और उनको वहां से ले जाया जाता है। इसी बीच जिस तरह से इस्लामाबाद से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब बिना किसी बातचीत के अमेरिका के डेलीगेशन के आने का उन्होंने इंतजार भी नहीं किया और वो इस्लामाबाद से जिस तरह से वापस चले गए, इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा झटका माना गया। ये माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी शर्तें सामने रख दी हैं, अपनी 10 शर्तें सामने रख दी है और साफ कह दिया है कि जब तक इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। इसे अमेरिका की विदेश नीति के एक करारी हार माना जा रहा है। जिस तरह से स्टीव विटकॉफ